सर, हमारे अपकमिंग प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में स्टूडेंट्स को क्या क्या लर्न करने को मिलेगा? श्रेया, हमारे प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स में ना बच्चे के बर्थ से लेके जितना भी जीवन काल उसका इस धरती के ऊपर अवेलेबल है, आने वाली सारी घटनाओं की प्रिडिक्शन हमारे इस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं। जैसे देखो, जब बेबी का बर्थ हुआ ना तो उसकी लाइफ में क्या समस्या आ सकती है? हेल्थ। फिर वो बड़ा होता है तो क्या समस्या आ सकती है? एजुकेशन, कि मैं कौन सी लाइन ऑप्ट करूं। आजकल बच्चे कहते हैं मुझे तो पायलट बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे तो भी अपने फादर का बिजनेस संभालना है। तो लाइन ऑफ करियर की आप कौन सा चूज करें, कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद मुझे जॉब करना चाहिए या करियर। आपने देखा होगा कई लोग जॉब में बहुत कामयाब है और कई बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। तो क्या बिजनेस आपके लिए सुटेबल है? अब बिजनेस सुटेबल है तो आप उस बिजनेस में कितना आगे जा सकते हैं, माने स्काई इज द लिमिट। अब स्काई इज द लिमिट तो प्रश्न क्या आ सकता है कि क्या मैं हेलीकॉप्टर परचेज कर सकता हूं? यस, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। क्या मैं मर्सिडीज कार परचेज कर सकता हूं? हो सकता है। लेकिन एक ये भी तो कह सकता है, क्या मैं स्कूटी परचेज कर सकता हूं? ये भी प्रश्न है। तो जैसे आपका करियर आया, अब करियर की सफलता आई, तो क्या जॉब में टर्मिनेशन नहीं होता? जॉब के अंदर आपको सस्पेंड नहीं किया जाता, या जॉब आपको चेंज नहीं करनी? प्रमोशन कब होएगा? अब जैसी प्रमोशन और जॉब खत्म होती है फिर आ जाता है आपकी शादी। मेरी शादी कैसी होगी? मेरा अफेयर कनेक्ट होगा नहीं होगा? मेरी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी? या फिर जिस लड़की के साथ या लड़के के साथ शादी कर रहा हूं उसका मैच मेकिंग कैसा होगा? ये देखो, सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपके जीवन में होती ही होती है। और इन्हीं चीजों की प्रिडिक्शन करने की कला को ही एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अब शादी होगी तो उसके बाद बेबी, फिर उसके बाद बेबी का वही रूटीन चालू हो जाएगा, उसका एजुकेशन, उसका हेल्थ, उसका करियर। अब प्रॉपर्टी भी आपको लेनी है, तो कई बार फैमिली में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी होता है। प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉइंट प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी, या मेरे को प्रॉपर्टी फलती भी है नहीं फलती। आपने कई बार सुना होगा जब से मैं इस मकान में आया ना तब से प्रॉब्लम हो रही। तो कई बार आपको प्रॉपर्टी नहीं फलती है। अब प्रॉपर्टी भी हो गई तो उसके बाद लिटिगेशन हस्बैंड वाइफ में भी हो जाता है, डिवोर्स केसेस भी चलते हैं। लिटिगेशन फैमिली में भी होता है। या कई बार क्या होता है, कोई बिजनेस के अंदर कोई नोटिस इशू हो गया। आजकल जीएसटी डिपार्टमेंट भी बहुत एक्टिवेटेड है, क्या अरेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, या कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि लाइफ बिल्कुल अलग ट्रैक पे चली जाएगी। अब प्रॉब्लम आई तो बहुत एंग्जाइटी, आजकल क्या एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन बढ़ा हुआ है। बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा आज बहुत परेशान है। तो क्या हम डिप्रेशन की काट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ, मेरा हेल्थ कैसे रहेगा? क्या क्रॉनिक डिजीज तो मेरी लाइफ में नहीं है? क्या मैं मेडिसिन खाता रहूंगा? उसके बाद न जाने कितनी सारी चीजें हैं। कैसे बताता हूं। मुझे ना 2 जॉब के ऑप्शन आए, एक नोएडा में आया और एक गुड़गांव में आया। मैं कौन सी ऑप्ट करूं? ये भी क्वेश्चन। तो यानी कि आपको 2 क्वेश्चन के बीच में राइट ट्रैक कौन सा चूज करना है। और ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर आपको इस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स में सिखाए जाएंगे। यही नहीं, जब से सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और बताऊं, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग है ना, सभी व्यूअर्स को बताते हैं ये करेक्ट ही नहीं होता। डेट करेक्ट, टाइमिंग में क्या होता है, कुछ सेकंड्स का वेरिएशन हो जाता है। इस वेरिएशन को आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इसको हम बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन टेक्निक, यानी कि BTR टेक्निक। अब आपने ये भी सीख लिया। अब ये सारे इवेंट को जब प्रिडिक्ट करना आ गया ना, तो अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती। कैसे कि शादी अच्छी नहीं चल रही या बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको चाहिए रेमेडीज। अब रेमेडीज में हमारे इस कोर्स के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज है ना, जो मेरे द्वारा ही इन्वेंट की हुई है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा द्वारा प्योर इन्वेंट है, शास्त्रों में सब कुछ अवेलेबल है। एक मेंटोर, एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर क्या करता है, रिसर्चर क्या करता है, उसको और अच्छे तरीके से प्लान करता है ताकि हम सभी लोगों को दे सके। इवेंट प्लानिंग टेक्निक, यानी कि आपकी लाइफ में जो इवेंट घटित होने वाले हैं उनको हम पहले ही प्लान कर सकते हैं। ये सारा का सारा इतना ब्यूटीफुल बुके आपके प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स में सजाया हुआ है। ये करने के बाद शायद ही कोई ऐसा बचेगा जिसको कैलकुलेशंस नहीं आएंगी। ठीक है श्रेया?